हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न पहले का दूसरा प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। जो क्या है आपका प्रश्न है चौथा, चतुर्भुज TRUE ट्रू, जिसमें TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, भुजाओं को कुछ माप दिया, RU बराबर 3 सेंटीमीटर, UE बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण R 75 डिग्री और कोण U बराबर 120 डिग्री। जो हमने इस प्रश्नावली 4.4 को जो पहला प्रश्न हल किया था उसमें हमने जान लिया था कि जो हमें दो कोण दिए जाते हैं सबसे पहले हम वही रेखा खींचते हैं। तो आइए हम प्रश्न को डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है आर कोण दिया है और यू कोण दिया है। अगर आर यू कहीं रेखा दिख रही हो आपको तो सबसे पहले वही रेखा खंड हम खींच लेंगे। तो आर यू दिख रही है आपको, देखो आर कोण इसका दिया, यू कोण भी दिया है, तो मतलब दोनों कोण दिए गए तो हम आर यू रेखा खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल। और आपको पता है अगर कोई चतुर्भुज बनेगा तो अगर यहां पर इस तरह देखो, मान के चलो ऐसे चतुर्भुज कोई बना है, ठीक है, यहां पर टी होगा, यहां पर आर होगा, यहां पर यू होगा और यहां पर ई होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आर है, समझाने के लिए बताया कि अगर यहां पर आर है तो यहां टी होगा, यहां पर यू है तो यहां पर ई होगा, ठीक है। तो आप इसको मिटा दीजिए। अब समझ लेना कि आर के ऊपर क्या होगा, टी होगा और यू के आगे क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर यू रेखाखंड खींचेंगे। आर यू हमने एक रेखाखंड खींचा जो नापकर खींचेंगे 3 सेंटीमीटर इस तरह से। आर यू जी, आर हो गया जी आपका, यू हो गया 3 सेंटीमीटर का, यहां पर लिखेंगे, आप स्केल से नापकर खींचना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कोण दिया है आर, आर बराबर 75 दिया है। आपको पता है 90 डिग्री बिल्कुल सीधा बनेगा और यहां पर 90 का आप डॉटेड कर दीजिए कि 90 इस तरह से बनेगा। लेकिन जो 75 होगा इससे थोड़ा छोटा होगा, इस तरह से आपका 75 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका 75 डिग्री। तो हमने आर बिंदु को केंद्र मानकर 75 डिग्री का एक कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली है। उसके बाद हमें कोण यू भी दिया है, यू क्या है 120। अब हमने ये तो नापा था इस साइड से और इसमें इस साइड रेखा दिया, तो यहां इस साइड से हमें नापना पड़ेगा। आपका जो 90 बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 90 यहां पर बनेगा, 120 क्या होगा 90 से थोड़ा बड़ा होगा, तो यहां कहीं होगा। मान के चलो आप नापेंगे तो यहां आपको प्राप्त इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा लंबी रेखा खींच दो इसकी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हुआ, ये आपका यू बिंदु है। यहां पर आपको यू बिंदु पर आपने 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। आप चांदा से माप कर खींचना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको आर कोण मिल गया, यू कोण भी आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पता है कि अगर यहाँ टी होगा तो यहाँ आर है, यहाँ यू और यहाँ पर ई, क्योंकि ट्रू लिखना है, मैं पूरा बताया था हमने आपको। तो यहां पर अगर टी बिंदु हमें निकालना है तो आर टी कहां पर लिखा, देखो टी आर या आर टी 3.5 सेंटीमीटर। अगर आप आर बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर आगे चलेंगे तो आपको कहीं पर टी बिंदु प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और 3.5 सेंटीमीटर का एक प्रकार में माप करेंगे और क्या करेंगे, चाप लगाएंगे टी आर बिंदु को केंद्र मानकर टी को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से मान के चलो आपकी रेखाखंड रेखा ए है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे। चाप मतलब प्रकार को मापेंगे, 3.5 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर बिंदु को केंद्र मानकर इस रेखा पर 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे जो इस रेखा को यहां कहीं काटेगा। और जिस बिंदु पर काटेगा वहीं पर हम क्या नाम दे देंगे, यहां पर टी, क्या नाम देंगे, टी। और बाकी जो फालतू चाप है इसको मिटा दीजिए, जो एक्स्ट्रा बन गया था आपका उसको मिटा दीजिए, आपको बिंदु से मतलब है। उसके बाद आपको पता है यहां कहीं ई बिंदु होगा, यहां पर टी आर यू ई, इसलिए नाम दिया जाता है, ठीक है। टी आर यू ई दिया गया। आप क्या करेंगे, अब यू बिंदु को केंद्र मानकर आपको पता है यू ई, अगर 4 सेंटीमीटर आप चलेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ई बिंदु प्राप्त होगा। तो यहां तो आप 3.5 सेंटीमीटर चले थे, यहां पर 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर आप थोड़ा रेखा इसकी बड़ी कर दीजिए यहां पर, ठीक है। आप जब मापेंगे स्केल से तो बराबर आएगा आपका, ठीक है, मतलब जो माप है वो आपका सही आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम यू से 4 सेंटीमीटर चलेंगे आगे तो हमें कहीं ना कहीं ई बिंदु प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, 4 सेंटीमीटर का माप करेंगे उसमें और यू बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर पर यहां पर कहीं चाप लग जाएगा। और जिस बिंदु पर ये चाप हमारी रेखा को काटता है वहीं पर हमें ई बिंदु प्राप्त होगा, ई बिंदु प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने टी बिंदु और ई बिंदु प्राप्त कर लिया है। अब क्या करना है, आपको स्केल रखना है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर टी और यू, और दोनों को क्या करना है, मिला देना है। इस तरह से आप एक का एक चतुर्भुज, और थोड़ा ये बड़ा रहेगा इस तरह से, थोड़ा देखो आप यहाँ पर छोटा छोटा है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली रेखा आपकी बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी, ठीक है, इस तरह से।
और यहाँ 3 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप इसकी माप भी लिखना चाहते तो लास्ट में आप नाप कर जो आप चित्र बन जाए उसके बाद आप लिख देना इसकी माप जो भी आएगी आपकी। तो इस तरह से आप रचना कर सकते हैं। अगर आप रचना के पद लिखना चाहते हो तो रचना के पद लिखना बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं। कैसे? सर्वप्रथम हमने आर यू बराबर लिखेंगे, आप पहला बिंदु या पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने आर यू बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद आर बिंदु को केंद्र मानकर 75 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींची। उसके बाद यू बिंदु को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींची। इसके बाद क्या किया हमने, आर बिंदु को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो हमारी रेखा को टी बिंदु पर काटता है, या जिस बिंदु पर काटता है उसको हमने नाम टी दिया। ठीक है, तो इस तरह हमें टी बिंदु प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर यू बिंदु को केंद्र मानकर हमने 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो खींची गई रेखा को ई बिंदु पर काट रहा है, या जिस बिंदु पर काट रहा है वहां पर हमें ई बिंदु प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको टी बिंदु और ई बिंदु प्राप्त हो चुका है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि आर टी और यू ई आपको रेखाखंड भी प्राप्त हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे अब लास्ट में, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, इसके बाद टी बिंदु को ई बिंदु से मिलाया स्केल की सहायता से, या स्केल की सहायता से टी बिंदु को ई बिंदु से मिलाया जिससे हमें टी ई रेखाखंड प्राप्त हुआ। इस तरह हमने अभिष्ट चतुर्भुज टी आर यू ई की रचना की। इस तरह आप रचना के पद लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।